देखो बच्चों, आज हम कर रहे हैं इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। एथिक्स क्या होते हैं, बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, ये सभी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें जो है बताया गया है कि किस प्रकार से जो बिजनेस एथिक्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस एथिक्स, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, हम देखेंगे इसके अंदर कि किस प्रकार से जो बिजनेस एथिक्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी इन कंडक्टिंग बिजनेस हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस era ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो इसमें क्या किया गया है, आज की जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एरा है उसके अंदर ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी जो है बिजनेस के अंदर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी बिजनेस के अंदर कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है तो वो पॉलिसी बिल्कुल क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। जब हम कॉरपोरेट एथिकल पॉलिसीज की बात करते हैं तो ये जो पॉलिसीज है हेल्प करती हैं एम्प्लॉयज की और मैनेजमेंट की कि जो वर्क प्लेस है उसके ऊपर अच्छे से गाइडलाइंस को फॉलो किया जा सके और एक अच्छा एनवायरनमेंट तैयार किया जा सके। ए कॉरपोरेट एथिकल पॉलिसी इज ए cornerstone to providing employees and clients with concrete guidelines about what is and is not accepted at the workplace. इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी। देखो इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो एथिक्स होते हैं, बिजनेस एथिक्स की जब हम बात करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करते हैं बिजनेस के अंदर जो भी एक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं उनके अंदर। इससे क्या फायदा होता है बिजनेस को, जो बिजनेसेस हैं उनकी एक अच्छी गुडविल क्रिएट होती है कस्टमर्स के माइंड में, हु स्ट्राइव टू फाइंड कंपनीज दैट दे कैन ट्रस्ट, जिनके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए, एक गुड पॉलिसी डज मोर देन जस्ट आउटलाइन कॉन्सेप्ट्स ऑफ गुड बिहेवियर। इसके अंदर क्या हो जाएगा कि एक जो अच्छी पॉलिसी होती है, एक गुड पॉलिसी जो होती है वो एक अच्छे बिहेवियर को भी कंडक्ट करती है। इससे एम्प्लॉयज के बीच में बिहेवियर अच्छा होता है कि उनको पॉलिसीज जो हैं अगर उनके माइंड में वो क्लियर होंगी तो वो अच्छे से अपने काम को कर सकेंगे। इट कम्युनिकेट्स एक्सपेक्टेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स एंड डेवलपमेंट मेजरमेंट टू डिटरमाइन। ये क्या करती हैं पॉलिसीज, हेल्पफुल क्यों होती हैं, क्योंकि पॉलिसीज जो है वो कम्युनिकेट की जाती हैं, ठीक है। पॉलिसीज जो हैं वो कम्युनिकेट की जाती हैं वर्क प्लेस में, ताकि सभी को पता रह सके कि उन्हें क्या करना है, क्या उनका काम है, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं, किस टाइप की रिक्वायरमेंट्स हैं, और मेजर किया जा सके उनकी परफॉर्मेंस को। इफ एथिक्स आर बीइंग मेंटेन्ड एंड यील्डिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स, और हम क्या करते हैं, एथिक्स को मेंटेन करते हैं और उसका जो डिजायर्ड रिजल्ट होता है उसको मेजर किया जा सकता है। अब देखिए इसमें है डेवलपिंग एंड इफेक्टिव एथिकल प्रोग्राम। जो एक इफेक्टिव एथिकल प्रोग्राम है उसको किस प्रकार से यहाँ पर डेवलप किया जाए और डेवलप करने के बाद यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए। तो देखिए, इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस एथिक्स कैन बी डॉन्टिंग टास्क, कि यहाँ पर जो बिजनेस एथिक्स को इम्प्लीमेंट करना है, इसको इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं प्लान के अकॉर्डिंग कि किस प्रकार से जो कंपनी के एथिक्स हैं, जो बिजनेस एथिक्स हैं, उनको यहाँ पर कंपनी के प्रोग्राम्स में अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो सबसे पहले है यहाँ पर आइडेंटिफाइंग एंड रिन्यूइंग कंपनी वैल्यूज। तो देखिए इसके अंदर क्या बताया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जाएगा और रिन्यू किया जाएगा कंपनी की वैल्यूज को। बिजनेस एथिक्स प्रोग्राम ऑफ ए कंपनी शुड बी वैल्यू ड्राइवन रेदर देन सिंपली कॉम्प्लायंस ड्राइवन। ये कहते हैं कि जब हम बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं और बिजनेस एथिक्स में जब प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो ये जो प्रोग्राम होते हैं कंपनी के अंदर ये वैल्यू ड्राइवन होते हैं, यानी कि इनसे कंपनी को कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है, ना कि ये सिर्फ सिंपली कॉम्प्लायंस ड्राइवन होते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ उनको फॉलो करते हुए चलना है, लेकिन उनमें हमें कुछ ऐसा काम करना है कि वो कंपनी के लिए वर्थफुल हो। वैल्यूज बेस्ड प्रोग्राम्स आर मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग अनएथिकल बिहेवियर। जब भी प्रोग्राम्स को अच्छे तरीके से किया जाएगा, वैल्यू बेस्ड किया जाएगा, तो जो अनएथिकल बिहेवियर होता है उसको यहाँ पर एलिमिनेट किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है।
इसके अलावा इट ऑल्सो स्ट्रेंथन एम्प्लॉयज कमिटमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयज की जो कमिटमेंट है, उनके काम करने का जो एक करेज है, उनके अंदर जो एक उत्साह है काम के प्रति, उनकी जो ऑनेस्टी है, उस चीज को भी यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है एथिक्स के जरिए। अगर उनको अच्छे से समझाया जाए, एथिक्स को समझाया जाए, वर्क प्लेस के ऊपर किस प्रकार से एथिक्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, ये सारी चीजें अगर समझाई जाए तो यहाँ पर अच्छे से काम किया जा सकता है। तो इसमें जो कंपनी है उनको आइडेंटिफाई करनी चाहिए सबसे पहले कंपनी की वैल्यूज, और फिर क्या करना चाहिए, अपडेटिंग देम व्हेन अप्रोप्रिएट, जब भी इनकी आवश्यकता हो उन्हें अपडेट करते रहना चाहिए, रिन्यू करते रहना चाहिए कंपनी की वैल्यूज को। सेकंड है इसके अंदर सिक्योरिंग विजिबल कमिटमेंट फ्रॉम सीनियर मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स से भी यहाँ पर विजिबल कमिटमेंट लेकर सिक्योर होना चाहिए। तो देखिए, इट इज इम्पोर्टेंट दैट सीनियर मैनेजमेंट कमिटमेंट टुवर्ड्स बिजनेस एथिक्स इज क्लियरली विजिबल। जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं उनके बिजनेस एथिक्स को लेकर जो कमिटमेंट होती है वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की रिगिडिटी नहीं होनी चाहिए। सीनियर मैनेजर्स शुड पार्टिसिपेट इन ट्रेनिंग सेशन, सीनियर मैनेजर्स जो होते हैं उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन में। मेक एथिक्स ए रेगुलर एलिमेंट इन स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन, उन्हें क्या करना चाहिए, जो एथिक्स हैं उसके लिए यहाँ पर स्पीचेस और प्रेजेंटेशन के जरिए समझाना चाहिए कि किस प्रकार से एथिक्स जो है वो यहाँ पर वैल्यूएबल है कंपनीज के अंदर, एंड अलाइंग देयर ओन बिहेवियर विद कंपनी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और कंपनी के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके साथ उनको रिलेट करके चलना चाहिए, अलाइन करके चलना चाहिए। ये मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को कि एम्प्लॉयज भी फॉलो करें यहाँ पर एथिकल प्रोग्राम्स को, कंपनी का जो एथिक्स है उनको प्रोग्राम्स में यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए। हाँ जी गर्ल्स, वॉइस सबको क्लियर है ना? यस मैम। ओके। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर इंगेज इन द बोर्ड ऑफ इंगेजिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो देखिए इसके अंदर ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर, A company should constitute an ethics committee to engage directors in ethical programs। जो कंपनी है उनको क्या करना चाहिए, यहाँ पर एथिक्स कमेटी को बनाना चाहिए, एथिक्स कमेटी को कंस्टिट्यूट करना चाहिए, ठीक है, ताकि इसके अंदर जो डायरेक्टर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको भी हम यहाँ पर इंगेज कर सके इस काम में कि वो भी यहाँ पर इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले, एथिकल प्रोसेस को वो लोग भी यहाँ पर इसमें उनकी भी कमिटमेंट होनी चाहिए। डायरेक्टर शुड कैरी आउट देयर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो डायरेक्टर्स हैं उनको अपनी जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है चाहिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें फॉलो करना चाहिए। और मैनी यूएस कंपनीज हैव इंस्टीट्यूटेड बोर्ड एथिक्स कमिटीज एंड ट्रेनिंग इन रिसेंट ईयर्स। इसमें एग्जांपल दिया गया है कि काफ़ी जो यूएस कंपनीज हैं उन्होंने क्या किया है, हैव इंस्टीट्यूटेड बोर्ड एथिक्स कमेटी, अपनी एथिक्स कमेटी बनाई है उन्होंने, बोर्ड एथिक्स कमेटी एंड ट्रेनिंग इन रिसेंट ईयर, पिछले कुछ सालों में इस पे उन्होंने काफ़ी काम किया है। फिर देखो इसके अंदर आ जाएगा डेवलपिंग एन एथिक्स कोड और कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट। इसके बाद क्या किया जाएगा, एथिक्स कोड को डेवलप किया जाएगा, यहाँ पर बिजनेस कंडक्ट किए जाएंगे, कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट। हमने पढ़ा था कि एथिक्स के लिए जो भी स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जाते हैं उन्हें एथिकल कोड कहा जाता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन वे टू इम्प्लीमेंट बिजनेस एथिक्स इज टू एस्टेब्लिश ए कोड ऑफ एथिक्स। इसके लिए हमें कोड ऑफ एथिक्स यानी कि इस प्रकार के कुछ गाइडलाइंस जिनको आपको फॉलो करके चलना है और जिनसे बाहर रहकर आपको काम नहीं करना है, तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। कोड ऑफ एथिक्स रेफर्स टू कंपनीज पॉलिसी स्टेटमेंट। कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं बेटा, कंपनी की पॉलिसीज स्टेटमेंट्स होती हैं जो डिफाइन करती है एथिकल स्टैंडर्ड्स को, ताकि वो अपने बिजनेस को कंडक्ट कर सके, ठीक है। सेम वही चीज है जो मैं बता रही हूँ कि कोड ऑफ एथिक्स के अंदर क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया जाता है जिन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके उन्हें काम करना होता है। कोड्स आर अलाइंग विद कंपनी वैल्यूज, जो कोड्स हैं उनको यहाँ पर अलाइन कर दिया जाता है, मिला लिया जाता है कंपनी की वैल्यूज के साथ, एंड ऑल एप्लीकेबल लॉज। These address the full range of ethical dilemmas employees are likely to face and are updated regularly as new challenges emerge। ये क्या काम करते हैं, ये एथिकल डिलेमा से रिलेटेड एम्प्लॉयज के माइंड में जो भी यहाँ पर उनके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन वगैरह होती है, या फिर यहाँ जो भी चैलेंजेस आने हैं आगे आने वाले एनवायरनमेंट में,
उनको अपडेट करते रहते हैं कि चैलेंजेस वगैरह हो या फिर कुछ भी चीज हो, एथिकल डिलेमा हो, सभी चीजों को फेस करने के लिए एम्प्लॉयज तैयार रहें। फिर आ जाएगा बिल्ड एथिक्स इनटू मिशन एंड विजन स्टेटमेंट। इसके अंदर देखो क्या हो जाता है, एथिक्स के साथ मिशन और विजन स्टेटमेंट्स को मिला दिया जाता है। कई कंपनीज क्या करती हैं, तैयार करती हैं अपनी एथिकल वैल्यूज और गोल्स को अपने मिशन और विजन स्टेटमेंट्स के साथ। ये किस लिए हेल्पफुल होती हैं कि जो सीनियर मैनेजर और एम्प्लॉयज है वो समझ सके अच्छे से वैल्यूज को और एथिकल स्टैंडर्ड्स को, कि ये जो हैं सभी कंपनी के लिए इंटीग्रल होते हैं और कंपनी के ऑपरेशंस के लिए इंटीग्रल होते हैं। और उसके साथ अगर हम एथिक्स के साथ अपनी मिशन और वैल्यूज को मिलाकर चलेंगे तो अच्छे से चीजों को समझा जा सकता है। फिर है इंटीग्रेट एथिक्स इनटू ऑल एस्पेक्ट ऑफ कंपनी कम्युनिकेशन। इसके अंदर देखो क्या किया जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेट किए जाते हैं एथिक्स यहाँ पर इनटू ऑल एस्पेक्ट ऑफ कंपनी कम्युनिकेशन। कंपनी के साथ कम्युनिकेट किया जाएगा, कंपनी की सभी कम्युनिकेशन में इन एथिक्स को इंटीग्रेट करके आगे कम्युनिकेट किया जाएगा, समझाया जाएगा। तो देखिए एथिक्स शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल ऑपरेशंस एंड डिसीजन मेकिंग। जो एथिक्स होते हैं वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं सभी ऑपरेशंस और डिसीजन मेकिंग का। जो मैनेजमेंट है वो क्या करते हैं, शुड इंटीग्रेट एथिक्स, एथिक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं और ट्रेनिंग मटेरियल को कॉम्प्लायंस करते हैं, ताकि यहाँ पर जो भी न्यू एम्प्लॉयज हैं उनके ओरिएंटेशन प्रोग्राम के साथ ही उनको एथिक्स की वैल्यू समझाई जा सके, मैनेजमेंट कोर्स किए जा सके, सेल्स वगैरह ट्रेनिंग वगैरह से रिलेटेड, बिजनेस मीटिंग्स से रिलेटेड जो भी काम है, बिजनेस प्लान्स हैं और अदर एस्पेक्ट्स हैं तथा डे टू डे की जितनी भी एक्टिविटीज हैं सभी में इनको इंटीग्रेट करके वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज को समझाया जा सके। इसके बाद इसमें आ जाता है टाइप्स ऑफ एथिक्स प्रोग्राम। कितने टाइप के यहाँ पर जो है एथिक्स प्रोग्राम है, तो यहाँ पर 2 टाइप से बताया गया है एथिक्स प्रोग्राम के बारे में। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ एथिक्स प्रोग्राम। सबसे पहले है यहाँ पर कॉम्प्लायंस ओरिएंटेशन एथिक्स प्रोग्राम, सेकंड है वैल्यूज ओरिएंटेशन एथिक्स प्रोग्राम। तो सबसे पहले देखिए कॉम्प्लायंस ओरिएंटेशन एथिक्स प्रोग्राम। ए कॉम्प्लायंस ओरिएंटेशन क्रिएट्स ऑर्डर बाय रिक्वायरिंग दैट एम्प्लॉयज comply with and commit to the रिक्वायर्ड कंडक्ट। इसमें मेनली क्या बताया जा रहा है कि जो भी एथिक्स स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट जो सेट किया गया है एम्प्लॉयज को, जब हम कॉम्प्लायंस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज को यहाँ पर उनको फॉलो करना होगा, कॉम्प्लाई करके चलना होगा, ठीक है। इट यूजेस लीगल टर्म्स, इसके अंदर लीगल टर्म्स को यूज किया जाता है, स्टेट्यूट्स को यूज किया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट्स को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है जो टीच करते हैं एम्प्लॉयज को रूल्स के बारे में। और अगर कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया गया, अगर नॉन कॉम्प्लायंस यहाँ पर किया गया तो इसके लिए पेनल्टीज भी लगाई जा सकती हैं। ये चीज इसके अंदर बताई गई है। सेकंड क्या आ जाएगा इसके अंदर, वैल्यूज ओरिएंटेशन एथिक्स प्रोग्राम। देखो इसके अंदर वैल्यूज के बारे में बताया गया है। वैल्यूज ओरिएंटेशन स्ट्राइव्स टू डेवलप शेयर्ड, की जो वैल्यूज ओरिएंटेशन है उसके अंदर क्या किया जाएगा, यहाँ पर स्ट्राइव्स टू डेवलप शेयर्ड वैल्यूज। शेयर्ड वैल्यूज के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सके, अपनी वैल्यूज को शेयर करके यहाँ पर एक अच्छे से वर्क प्लेस को डेवलप कर सके। ऑल्दो पेनल्टीज आर अटैच्ड, इसके साथ भी पेनल्टीज को इंक्लूड किया गया है। द फोकस इज मोर ऑन एन एब्स्ट्रैक्ट कोर ऑफ आइडियल्स सच एज रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंदर मेन चीज किसको मानी गई है, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोर वैल्यूज माना गया है यहाँ पर, कि आप इस तरीके से एक अच्छे एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। Instead of relying on caution, the company's value are seen as something to which people willingly aspire। कि इसके अंदर हम इस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर कुछ हार्म करने की कोशिश करें। हम यहाँ पर वैल्यूज के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि अपनी वैल्यूज के जरिए रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी की वैल्यूज, एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, इस तरीके से एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए कि लोग विलिंग हो, लोग चाहते हो एक दूसरे के साथ यहाँ पर काम करना। फिर देखो यहाँ पर फीचर्स आ जाएंगे।
फीचर्स ऑफ गुड एथिक्स प्रोग्राम, तो फीचर्स में देखिए बताया गया है, सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, लीडरशिप केयर अबाउट एथिक्स एंड वैल्यूज एज मच एज दे डू अबाउट द बिजनेस ग्रोथ, की यहाँ पर लीडरशिप जो है उसके बारे में बताया गया है कि लीडरशिप बहुत जरूरी है एथिक्स के अंदर, वैल्यूज के अंदर, और इससे क्या होगा, बिजनेस ग्रोथ में हेल्पफुल हो सकते हैं। टॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस व्हेन इट प्रीचेस दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन फॉर्मल मैकेनिज्म, की टॉप मैनेजमेंट जो है उन्हें भी एथिक्स को लेकर काफी अच्छे से काम करना चाहिए, फॉर्मल मैकेनिज्म से ज्यादा इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स फेयरली, बिजनेस एथिक्स के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से ऑपरेट करे, फेयरली यहाँ पर वर्क किया जाए। पीपल कैन डिस्कस एथिक्स एंड वैल्यूज विद ओपननेस एंड विदाउट एनी फियर, जो लोग हैं वो एथिक्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करें, किसी भी प्रकार से उनके बीच में इस चीज को लेकर कोई यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओपननेस होनी चाहिए और किसी प्रकार का कोई डर नहीं होना चाहिए। एथिकल बिहेवियर शुड बी फेयरली रिवार्डेड, जो यहाँ पर एथिक्स को फॉलो करेगा अच्छे से, जिस पर्सन का एथिकल बिहेवियर होगा उसको यहाँ पर रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे। एन एथिकल एंड कॉम्प्लायंस प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन सर्टेन वैल्यूज, यहाँ पर जो एथिकल प्रोग्राम है और जो कॉम्प्लायंस प्रोग्राम है, एन एथिकल एंड कॉम्प्लायंस प्रोग्राम, ये यहाँ पर कुछ सर्टेन वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं।